नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माला के गीत में बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्तिक मास की पहली एकादशी यानी रमा एकादशी है। आज के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। माना जाता है कि ये अन्य दिनों की तुलना में हजारों गुना अधिक फलदायी वाला व्रत है। जो भी व्यक्ति ये व्रत करता है उसके जीवन में सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रमा एकादशी की पौराणिक कथा, एकादशी का पूजन, मुहूर्त, विधि और इस दिन क्या हमको नहीं करना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दिवाली पर्व से पहले आती है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 9 नवंबर 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होती है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि की पूजा के लिए अति उत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जब कोई एकादशी गुरुवार को पड़ती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं रमा एकादशी की पूजन विधि। रमा एकादशी का व्रत करने वाले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा उनको मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु को भोग लगाएं और पूजा के बाद इस प्रसाद को सभी लोगों में ज़रूर बांटें। रमा एकादशी के दिन गीता का पाठ करने का खास महत्व बताया गया है। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। अगले दिन मंदिर में जाकर पूजा पाठ, दान दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति मृत्यु के उपरांत मुक्ति को प्राप्त करता है। रमा एकादशी में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आइए ये जान लेते हैं। रमा एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। घर में झाड़ू लगाने से चींटियां या छोटे छोटे जीव को मरने से डर होता है, इसलिए जीव हत्या करने का पाप भी लग सकता है। रमा एकादशी के दिन बाल ना कटवाएं, ऐसा करना गलत माना जाता है। रमा एकादशी के दिन कम से कम बोलने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ज़्यादा बोलने से मुंह से गलत शब्द निकलने की ज़्यादा संभावना रहती है। रमा एकादशी के दिन चावल का सेवन करना भी वर्जित होता है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त। वैसे तो कार्तिक कृष्ण एकादशी तिथि 8 नवंबर को ही सुबह के 8:23 से प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 9 नवंबर सुबह 10:41 तक रहेगी। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार हम लोग उदया तिथि से व्रत का आरंभ लेते हैं, इसीलिए इस साल 9 नवंबर 2023 को ही हम रमा एकादशी का व्रत करेंगे। रमा एकादशी व्रत पारण कब करें? 10 नवंबर को सुबह 6:29 से लेके 8:50 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। आप इसी मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे। रमा एकादशी में कुछ बातों का रखना चाहिए ज़रूर ख्याल। उस दिन ये काम ना करें। किसी का दिया हुआ अन्न आदि ना खाएं। घर में झाड़ू ना लगाएं। कहते हैं कि घर में झाड़ू लगाने से चींटियां, छोटे छोटे जीवों के मरने का डर होता है। इस दिन जीव हत्या करना पाप होता है, इससे व्रत बाधित होता है। रमा एकादशी के दिन चावल, मांसाहार भोजन, लहसुन प्याज युक्त भोजन ना बनाएं। दोस्तों, आइए अब स्मरण करते हैं श्री हरि विष्णु भगवान की एक पौराणिक कथा, जो कि आपको सुनने मात्र से एकादशी करने इतना फल की प्राप्ति देगा। तो अभी जान लेते हैं एकादशी करने का महत्व। एकादशी व्रत बहुत ही खास होता है। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत पसंद है। एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हर माह के दोनों पक्षों में आती है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु को समर्पित कर व्रत रखा जाता है। इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 9 नवंबर को पड़ रही है। यह बहुत ही खास है क्योंकि भगवान को कार्तिक माह और एकादशी दोनों ही प्रिय है। रमा एकादशी दिवाली से पहले मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूरे दिन व्रत कर शाम को कथा पढ़ी जाती है। यहाँ हम आपके लिए लाए हैं रमा एकादशी का व्रत कथा। इसको आप ज़रूर स्मरण करिए। इसको सुनने मात्र से, बोलने मात्र से, पढ़ने मात्र से आपको एकादशी इतने फल की प्राप्ति मिलेगी। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक नगर में मूचकंद नाम के एक प्रतापी राजा रहते थे।
उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया था। चंद्रभागा के यहाँ सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन उसके पति शोभन को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। उसे दोनों समय खाने की ज़रूरत थी। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपने पत्नी के साथ ससुराल आया, तभी वहाँ रमा एकादशी पड़ गया। चंद्रभागा के गृहराज के सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया और बोला कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता है, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और बोला कि मुझे इसका उपाय बताओ, लेकिन चंद्रभागा ने मना कर दिया। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत का नियम पालन ना करता हो। यहाँ तक कि इस राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का उपवास करना पड़ा, लेकिन भूख को वह सह नहीं पाया और धारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर में ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के यहाँ जा पहुँचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह सब बताया। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदरांचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रत के पुण्य का फल शोभन को मिला हुआ उसने सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और सभी मनोकामना पूरी होती है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।